गुड इवनिंग। तो आज हम बात करेंगे कि सीपीसीटी का फॉर्म कैसे फिल करें। सीपीसीटी का फॉर्म फिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, ज़्यादातर हमको पीसी या कंप्यूटर यानी लैपटॉप की ज़रूरत ही पड़ेगी। मोबाइल से हम फॉर्म फिल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं मोबाइल से फॉर्म फिल करने में। और इसकी जो फ़ीस है वो कितनी पेमेंट होगी, तो इसकी फ़ीस हम 660 रुपये ही पेमेंट करेंगे। और कई बार क्या होता है कि हमसे 685 रुपये, 665 रुपये समथिंग 700 रुपये की समथिंग फ़ीस कट जाती है। तो हम 660 रुपये ही पेमेंट करेंगे सीपीसीटी वेबसाइट को। तो देखिए कैसे करेंगे और इसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है और यहाँ पर टाइम ख़राब नहीं किया जाएगा आपका। हम सीधे चलते हैं सीपीसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। तो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का जो गूगल क्रोम होता है उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद गूगल पर टाइप कीजिए सीपीसीटी। टाइप करने के बाद हमारे सामने सीपीसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। देखिए यहाँ पर जो नाम आ रहा है www.cpct.mp.gov.in, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की सीपीसीटी की जो डोमेन है वो लगा हुआ है। तो इसमें जो सीपीसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ चुकी है। इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने ये पेज ओपन होके आ गया है और ऐसा इंटरफेस दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप पहली बार सीपीसीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहना है। और अगर दूसरी या तीसरी बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंतज़ार कीजिए। तो देखिए जो लोग पहली बार फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं एक बात बता दूं, उनको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होगा और उसके बाद ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। अभी क्या हुआ था, जो जुलाई का एग्ज़ाम हुआ है करीब ये 28-29 ऐसी कुछ हुआ था, मुझे डेट याद नहीं रही है जुलाई वाले एग्ज़ाम की। तो उनका स्कोर कार्ड प्रोसेसिंग में चला गया था। आज 28 अगस्त हो रही है तो आज उनका स्कोर कार्ड आ गया है। वैसे 17 से 18 तारीख तक आ जाना चाहिए था क्योंकि कुछ रिजल्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से वो अंडर रिव्यू चला गया था। तो लगभग 1 महीने लेट हो गया है उनका जो स्कोर कार्ड था वो। तो कोई बात नहीं, स्कोर कार्ड आ ही गया है आज। तो स्कोर कार्ड का रिजल्ट देखने के लिए कैसे डाउनलोड करें, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो अब बात करते हैं जो पहली बार सीपीसीटी का फॉर्म फिल करेंगे वो कैसे फिल करें। तो देखिए यहाँ पे जो लोग पहली बार सीपीसीटी का फॉर्म फिल करेंगे तो उनके लिए यहाँ पे सबसे पहले जो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया फॉर्म ओपन होके आ गया है। तो यहाँ पर हमसे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, और यहाँ पर हमें वही जानकारी फिल करनी है जो हमारे डॉक्यूमेंट में सेम टू सेम है, क्योंकि एक बार इसमें सबमिट हो जाने के बाद दोबारा उसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक ही जानकारी भरें। अभी आपका नाम जैसे राम है तो आप राम अपना नाम फिल कीजिए, और अगर आपके नाम के पीछे सरनेम लगा है तो सरनेम भी फिल कीजिए। और जैसा आपका मार्कशीट और अदर डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड वगैरह में है वैसा ही नाम फिल कीजिए। फिर आपका आता है पिताजी का नाम, तो यहाँ पर आप पिताजी का नाम फिल कीजिए। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, सुरेश शर्मा लास्ट नाम है, तो यहाँ पर शर्मा, या सुरेश चंद्र शर्मा होता तो यहाँ पर मिडिल नेम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो सुरेश चंद्र यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक डेमो के तौर पे मैंने बताया आपको। जैसे अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एप्लीकेंट की माताजी का नाम, तो क्या है माताजी का नाम, जैसे मीना। अगर फुल नेम कोई सरनेम डला है तो मीना देवी या मीना शर्मा या कुछ भी हो, एग्जाम्पल के तौर पे। इतना फिल करने के बाद ध्यान रहे जो आपके डॉक्यूमेंट में है मार्कशीट में उसी तरीके से फिल करना है। अगर आपके नाम के पीछे बीच में गैप है या स्पेस है, मतलब कोई भी हो, तो सेम टू सेम वैसे ही करना है। अब नीचे आते हैं अदर पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पर हमें जेंडर सिलेक्ट करना है। तो आप मेल हैं तो मेल कीजिए, फीमेल है तो फीमेल कीजिए।
तो मैंने यहाँ पे मेल कर रखा है। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले जो 2021 दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप महीना अपना सेलेक्ट कीजिए, कौन सा महीना है, जैसे मई, 21 मई 2002। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो भी हो आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी जो कि ऑफिशियल ईमेल आईडी हो, जो आप पढ़ने लिखने में हर चीज़ में उपयोग करते हो। ऐसा नहीं हो कि 2 दिन चलाओ फिर उसके बाद नहीं बनाओ, ऐसा मत करना। अपनी जो भी ईमेल आईडी हो ऐसे, ठीक है। अपना 10th क्लास का रोल नंबर, आपकी जो मार्कशीट पर 10th क्लास का रोल नंबर दिख रहा है उसको यहाँ पर फिल कीजिए। जैसे ऐसे आपका रोल नंबर होगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर आता है 12th क्लास का रोल नंबर। तो यहाँ पर ऐसे उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, आप अपनी जो भी जानकारी है वो एकदम अपनी सही तरीके से भरना है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर लास्ट में पूछा जा रहा है डू यू हैव पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, तो नो कर देना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। उसके बाद जनरेट ओटीपी, जैसे ही जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने से पहले हमें ये कैप्चा सॉल्व करना होगा। जो टेक्स्ट इसमें दिख रहे हैं ऊपर ABCD, वो यहाँ पे टाइप करना है। तो स्मॉल a B और VANFY, या इतना करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक मैसेज शो हो रहा है, काइंडली यूज OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यानी यहाँ हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP चला गया है। जो हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP आया है उसको हम यहाँ पर फिल करेंगे। जो भी OTP हो, उदाहरण के तौर पे 1 2 3 4 5 6 कितने भी नंबर का हो, उसको यहाँ पर फिल करने के बाद वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे। वैसे ही क्लिक करेंगे हमारा OTP होगा, अगर सही होगा तो यहाँ पे OTP सबमिट कर लेगा, अगर नहीं होगा तो वो आपको वैसा मैसेज दिखा देगा जैसा अभी मेरा गलत कर रहा है, इनवैलिड OTP वेरीफाई OTP। ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको फिर करना क्या है, नीचे आना है, थोड़ा ऊपर का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे आना है, ये कैप्चा दिख रहा है आपको C8KSEFB, ये कैप्चा सही से सॉल्व करके इसमें फिल कर दें। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से वो बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म, यानी आप तैयार हैं क्या इसके फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ध्यान रहे, इसमें फॉर्म सबमिट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, फॉर्म को शुरू से लेकर एंड तक सही से चेक कर लेना है। अगर कहीं पर गलती है तो उसको सुधार लें, अगर गलती नहीं है तो यहाँ पर सबमिट कर दें। उसके बाद क्या होगा, हमारे मोबाइल पर और ईमेल पर एक मैसेज आएगा जिसमें CPCT वेबसाइट के ID और पासवर्ड होंगे। इतना होने के बाद हम फिर वापस जाएंगे मेन पेज पर। यहाँ पर आ गए हम, ये इसका होम पेज है। तो उसके बाद जो हमारी ईमेल ID और पासवर्ड आए हैं तो क्या करना होगा, अब आगे की प्रोसेस, जो लोग दोबारा फॉर्म फिल करेंगे वो आगे की प्रोसेस के लिए वीडियो को देखें। अगर जिन लोगों के पास अपना ID पासवर्ड नहीं है तो ID पासवर्ड कैसे रीसेट करें उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई मिल जाएगी। तो अब चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों के पास ID पासवर्ड पहले से हैं तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक्सिस्टिंग यूज़र दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन होके आ गया है और मेरे यहाँ पे ये मैंने करीब समथिंग, ये समझो 50 से ज़्यादा फॉर्म फिल कर दिए होंगे। तो उन लोगों के ID पासवर्ड आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, अभी एक ओल्ड स्टूडेंट ही है तो उसके ID पासवर्ड फिल करूँगा। तो आप देखते रहिए, अभी मैं उसके ID पासवर्ड देख रहा हूँ कहाँ पर है, कौन सा ID पासवर्ड है।
मुझे मिल गया है ये वाला उसका आईडी पासवर्ड है। तो इसमें पासवर्ड मैं आपको शो नहीं कराऊंगा और जो यूज़र आईडी है कोई दिक्कत नहीं, आपको शो हो जाए, लेकिन पासवर्ड शो नहीं कराऊंगा मैं। अब यहाँ पे करना क्या है, जो कैप्चा दिख रहा है मेरे में पासवर्ड इसलिए मुझे फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने पहले से इसको अपडेट कर रखा था। मैं तो खाली आईडी चेक कर रहा था कि कौन सी आईडी है, उसके बाद ऑटोमेटिक उसमें पासवर्ड आ जाएगा। तो अब करना क्या है, मुझे यहाँ पर जो कैप्चा दे रखा है इसको मैं इसमें फिल करता हूँ 16N। जैसे ही मैं इस पर लॉगिन पर क्लिक करूँगा, अगर मेरे आईडी पासवर्ड सही है तो मैं लॉगिन हो जाऊँगा और कैप्चा भी सही होना चाहिए। अगर नहीं है, इसमें से कुछ भी चीज़ गलत है तो हमें लॉगिन नहीं करेगा। तो चलते हैं लॉगिन पर क्लिक करते हैं। देखिए मेरा आईडी पासवर्ड है ना वो एकदम सही है और आपको दिख रहा होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ गया है। अभी मैंने यहाँ पे जो जानकारी है वो हाइड कर दी है क्योंकि ये कुछ संवेदनशील जानकारी होती हैं स्टूडेंट की, तो इसको पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि इससे ही पूरी मतलब एक तरह का कंट्रोल पैनल है ये, तो इसे हम नहीं दिखा सकते। अब फॉर्म फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा है। अभी जो मैंने पिछले थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उसकी जानकारी है पूरी ये। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, 10th 12th रोल नंबर, डू यू हैव पॉलीटेक्निक डिप्लोमा। ठीक है, इतना जानकारी है, ये सब रजिस्ट्रेशन की। अब फॉर्म फिल करेंगे तो हमें ज़्यादा जानकारी फिल नहीं करनी पड़ेगी। तो हमें फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो सेकंड नंबर पर दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल दिख जाएंगी कि आपने कितनी बार फॉर्म फिल किया है और कितनी बार नहीं किया है, और जिस भी आप फॉर्म का स्कोर कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो वो यहाँ से आप कर सकते हो। इनमें से जैसे मैं सेकंड वाले का करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। स्कोर कार्ड, हर एक का स्कोर कार्ड अलग अलग होगा। अभी मैं इसका फोर्थ राउंड का फॉर्म फिल करूँगा। तो क्या करना है मुझे, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है इसके नीचे प्लीज़ क्लिक प्लस का साइन दिख रहा है टू अप्लाई न्यू अपकमिंग CPCT। इतना होने के बाद योर प्रीवियस एप्लीकेशन और प्लस का चिन्ह दिख रहा है मुझे, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए प्रोसेसिंग में वेबसाइट चल रही है। ये देखिए ऐसी जानकारियाँ आपसे मांगी जाएंगी, इसमें फॉर्म फिल करना है, इसको सावधानी से हमें फिल करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें जानकारियाँ फिल करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर नेम था आपका, एप्लीकेंट नेम वो ऑलरेडी है, रजिस्ट्रेशन वाला पिताजी का नाम है वो ऑलरेडी है। होना तो माताजी का नाम भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर माताजी का नाम नहीं आता है, तो मैं यहाँ पर उसकी माँ का नाम सबमिट कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया है। इतना करने के बाद आपका जेंडर ऑलरेडी सिलेक्ट है, जेंडर सिलेक्ट है। और यहाँ पर आप कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी यहाँ पर हमें सिलेक्ट करनी है। आप जनरल से हैं तो यू आर यानी अनारक्षित, और SC से हैं तो अनुसूचित जाति ST, OBC और माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर ये SC से है तो मैं SC इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं और यहाँ पर क्या आप शारीरिक विकलांग हैं, तो अगर आप विकलांग हैं और सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए, और अगर नहीं है तो नहीं पर, नो पर। ठीक है, उसके बाद इधर आते हैं सेकंड साइड में, यहाँ पर आपसे आपकी नेशनलिटी पूछी जा रही है, तो आप क्या हैं, हम एक इंडियन ही है। अगर इंडियन नहीं है तो अदर पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो सभी लोग ज़्यादातर इंडियन ही होंगे, शायद ही कोई ऐसा होगा जो इंडियन नहीं होगा CPCT के लिए, और ज़्यादातर मध्य प्रदेश से ही सभी लोग होंगे। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आता है कि आप कीबोर्ड सिलेक्ट करें।
यानी आपने कौन सी लैंग्वेज में कीबोर्ड पर वहाँ पर टाइपिंग करनी है, जो फॉन्ट होता है वो। ध्यान रहे इसमें जो भी जानकारी आप फिल कर रहे हैं वो बहुत ही सावधानी पूर्वक फिल करें, नहीं तो एक गलती आपके लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, इसलिए ध्यानपूर्वक ही फॉर्म फिल करें। तो यहाँ पर मैं रिमिगेंटल गैल वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करूँगा, और जो इन स्क्रिप्ट वाला होता है वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में ही चलता है, मुझे जानकारी है। इतना करने के बाद देखिए मैंने अपनी जो जानकारी है वो पूरी इसकी फिल कर दी है। अब यहाँ पर एड्रेस पूछ रहा है, तो हम एड्रेस अपना फिल करेंगे जो आधार कार्ड वगैरह में होता है वो, ठीक है, आगे चल के दिक्कत नहीं आती है। तो मैं इसका एड्रेस फिल करता हूँ। इसका एड्रेस है वीना स्कूल, नियर वीना स्कूल, वीना स्कूल, जौरी, मुरैना। देखिए एड्रेस में मैंने इतना लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर तहसील पूछा जा रहा है और सिटी आपकी, तो हमारी सिटी मुरैना ही है। और पिन कोड है अपना, पिन कोड वही है 476001। और उसके बाद स्टेट पूछा जा रहा है, तो हमारा स्टेट मध्य प्रदेश है, तो यहाँ से मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। और ज़िला पूछा जा रहा है, तो ज़िला मुरैना, यहाँ से ज़िला मुरैना। देखिए हमारी जो भी जानकारी है, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी और हैंडीकैप और फ़ॉन्ट। ज़्यादातर लोगों को दिक्कत आती है फ़ॉन्ट पर, तो फ़ॉन्ट ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करें, ठीक है। इसी रिमिगेंटल वाले ही सिलेक्ट करें, जो भी मंगल फ़ॉन्ट वाले होते हैं ना, तो वो कंफ्यूज ना हो। अगर आप मंगल फ़ॉन्ट वाले हैं तो मंगल है, या कुर्तीदेव वाले हैं तो वो यही है, ठीक है। रिमिगेंटल वाले को ही सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे दिख ही रही है, और एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस है वो फिल कीजिए। नियर वीना स्कूल इसमें लिख दिया है मैंने, जौरी मुरैना, तहसील, पिन कोड, और इसमें जो भी वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमसे कुछ जानकारियाँ मांगी जा रही हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ भी छिड़कानी नहीं करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा रहा है आप किसी भी डिप्लोमा या किसी अन्य पेशेवर डिग्री या तो विशेषज्ञता से भरें, तो भाई हमने तो अपना 12th से ही बनना है, क्यों फालतू में इतना कॉलम भरें। तो 12th यहाँ पर सिलेक्ट ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब हमें 10th और 12th की जानकारियाँ फिल करनी होंगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में डाल देता हूँ ऑल, और 12th में इसका सब्जेक्ट मैं अभी चेक करूँगा क्या था। और यहाँ पर पूछा जा रहा है बोर्ड का नाम, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एमपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बोर्ड भोपाल। ये सब जानकारी, ये जानकारी आपको सबको ही फिल करनी है। और इसने शायद हाई स्कूल किया था सन 2014 में, और पूर्णांक रहेगा 600, इसमें 500, और 12th किया था इसने शायद 2016 में। मैं जानकारियाँ अभी चेक करूँगा। और इस अभी मैं इसका क्या करता हूँ, जानकारियाँ चेक करता हूँ। सभी लोग वीडियो को देखते ही रहें, थोड़ी दिक्कत तो आ रही होगी आपको क्योंकि टाइम लंबा हो गया। मैं वैसे इतना टाइम लेता नहीं हूँ, और अदर यूट्यूबर की तरह बेवकूफ़ भी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि सबका टाइम कीमती है। लेकिन कुछ जानकारी मुझसे मिसिंग हो गई थी, तो मैं उसको निकाल रहा हूँ अपने मोबाइल से। तो चलो मैं डायरेक्ट ही देख लेता हूँ इसमें। दो 2014-16 मैथ था इसके पास, और इसमें भी मैं मैथ फिल कर देता हूँ, मैथ, और सेम जानकारी इसमें भी।
MP बोर्ड भोपाल। इसको नंबर कितने प्राप्त हुए थे 10th और 12th में? 309 259। तो जो भी आपका प्राप्तांक हो, यानी आपको जो भी टोटल में से नंबर मिले हों वो फिल कर दीजिए। उसके बाद परसेंटेज जो भी आपकी परसेंटेज हो, ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी जानकारी फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, आपको रोल नंबर वगैरह दिख रहा होगा अपना। देखिए मैंने जानकारी है ना वो हाइड कर रखी है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ से सामने वाले की हम जो प्राइवेसी है उसको हम शो नहीं करा सकते पब्लिकली। अब नीचे आते हैं, बाकी आप अगर लॉगिन करके चेक करेंगे तो आपको सब चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो सब दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने ऐसे तरीके से समझाया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ रहा है वर्क एंड सर्विस डिटेल। तो आप जॉब का कार्य, यानी आप क्या जॉब करते हैं, तो आप कुछ नहीं बेरोजगार लिख दो। अगर करते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दो नियमित। अगर नहीं करते हैं तो बेरोजगार लिख दो। और उसके बाद लास्ट में, चलो छोड़ दो इसको, लास्ट वाले को फिल ही मत, सिलेक्ट ही मत करो। और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे कुछ जानकारियाँ मांगी जा रही हैं। प्लीज़ अपलोड स्कैंड कॉपीज़ ऑफ योर फोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ पर हमसे फ़ोटो, फर्स्ट राउंड में जो ईयर लिखा रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे, वैसे ही हमसे यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा और सिग्नेचर है। और उसके बाद सेकंड जो है ना लाइन, उसमें 10th क्लास की मार्कशीट, थर्ड में 12th की। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस, यानी आप अपनी सिटी को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से, जैसे मुरैना वालों के लिए ग्वालियर ही पास होता है, तो ग्वालियर सबसे पहले, उसके बाद भोपाल, थर्ड नंबर पर इंदौर। ठीक है, ये मैंने 3 सिटी सिलेक्ट कर ली हैं, तो ये अपना ग्वालियर ही सेंटर रह जाएगा। और डेट सिलेक्ट कीजिए 16, 17, 18 सितंबर 2022 की। उसके बाद अब मैं करता हूँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड। तो जैसे ही मैंने प्लीज़ फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड पर क्लिक किया, वैसे ही ऐसा ऑप्शन मेरे सामने ओपन होके आ गया। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट वो अपलोड करना है। और ध्यान रहे, प्लीज़ अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ मैक्सिमम 80 KB। आपका फ़ोटो 80 KB साइज़ का होना चाहिए अधिकतम। इसका साइज़ है ना 80 KB होना चाहिए। और फॉर्मेट, यानी फ़ोटो को फॉर्मेट JPEG और JPG, ये 2 फॉर्मेट होनी चाहिए, PDF वगैरह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं होगा और आपका फॉर्म आगे चल के कैंसिल हो जाएगा अगर आप सबमिट भी कर देते हैं तो। ध्यान रहे, ठीक है, हर एक जानकारी ध्यानपूर्वक ही फिल करें। अब यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इसके डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि मैंने पहले भी फॉर्म फिल कीजिए, तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पर इसका फ़ोटो ले लेता हूँ, और फोल्डर बना हुआ है इसका, तो उसमें मिल जाएगा मुझे फ़ोटो। तो मैं इसमें डॉक्यूमेंट, तो इसका ये फ़ोटो है, तो मैंने इसके फ़ोटो पर सिलेक्ट किया। और यहाँ पर अपलोड सिलेक्ट करने के बाद ऐसा आपको दिखेगा। तो मैंने जो नाम डाला था फ़ोटो का, वो नाम दिखा रहा है और उसकी फ़ाइल फॉर्मेट दिखा रहा है। तो JPEG मेरी फॉर्मेट है। जैसे मैं अपलोड पर क्लिक करूँगा सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। देखिए फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोड, और मैंने क्या अपलोड किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखिए राइट साइड में। उसके बाद सिग्नेचर पर जाऊँगा मैं। सिग्नेचर पर जाने के बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करूँगा। ध्यान रहे क्लोज विंडो नहीं करना है जब तक आप सिग्नेचर अपलोड नहीं कर दें। ऐसा ही सेम प्रोसेस है जैसे फ़ोटो अपलोड किया था। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे और सक्सेसफुली हो जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कि साइन दिख रहे हैं। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद आप 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड कीजिए। सेम प्रोसेस है वही। अब इसमें फिर भी आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए।
प्लीज़ अपलोड स्कैंड डॉक्यूमेंट ऑफ 10th सर्टिफिकेट मैक्सिमम 150 KB साइज ओनली। इसमें PDF फॉर्मेट भी चल सकता है अपना, JPEG और JPG के साथ साथ PDF भी चल सकता है, लेकिन ध्यान रहे इसका साइज, मार्कशीट का साइज 150 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास इसका 10th का मार्कशीट है और 12th का भी है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया और अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ। अपलोड पर क्लिक करने के बाद देखिए सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, तो इस विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद 12th क्लास का और रह गया है, इस पर आता हूँ, सेम प्रोसेस है। 12th को सिलेक्ट करता हूँ। 12th को सिलेक्ट करने के बाद अपलोड पर क्लिक करता हूँ, सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब मेरी जो जानकारी है वो सब सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी हैं और फॉर्म भी मेरा एकदम सही तरीके से फिल हो गया है। और ध्यान रहे आप अब क्या करना है, यहाँ पर आप आएंगे, डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पेमेंट के लिए हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर आप 660 रुपये पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर आप पे GOV वाला जो ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट नंबर का, इसका ही उपयोग करें। अदरवाइज़ आप MP ऑनलाइन या बिल डेस्क से करते हैं तो आपका निश्चित तौर पर पेमेंट ज़्यादा ही कटेगा। किसी का 672, किसी का 675, किसी का 665, किसी का तो 700 रुपये भी चला जाता है पेमेंट। और ध्यान रहे अगर आप पे गवर्नमेंट से करते हैं, पे GOV लिखा है, तो वहाँ से आपका 660 रुपये ही पेमेंट होगा। तो यहाँ से इतना सेलेक्ट करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने फॉर्म की प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। तो मैं एक बार प्रीव्यू चेक कर लेता हूँ कि हमारा फॉर्म कैसा फिल हुआ है। देखिए यहाँ पर सब जानकारी एकदम फॉर्म की दिखाई जा रही है, जैसे PDF अभी मैं डाउनलोड करूँगा वैसे ही देखिए यहाँ पे आपका भी दिख रहा होगा। नेशनलिटी इंडियन, नेम सुल्तान और फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर और हैंडीकैप्ड, कीबोर्ड लेआउट, हिंदी टाइपिंग के लिए, एड्रेस, स्टेट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सब्जेक्ट और जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद सिटी यानी आपने जो सिटी सिलेक्ट की है वो, और डेट, एग्ज़ाम की डेट सेलेक्ट आपने की है वो एग्ज़ाम डेट, और पेमेंट का सिस्टम आपने पेमेंट सिस्टम जैसे ऑनलाइन, पे गवर्नमेंट के थ्रू, और लास्ट में सिग्नेचर आपको दिख रहे होंगे। तो ये प्रीव्यू है एक कि हमने फॉर्म कैसा फिल किया है अपना। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज करने के बाद अब सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने यहाँ पर हमें एक नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म। तो बिल्कुल हम फॉर्म भरेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमसे फीस पेमेंट करने के लिए अगला ऑप्शन मांगा जाएगा। तो आप फीस यहाँ से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और QR कोड और UPI के थ्रू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर UPI के थ्रू करेंगे और मेक ए पेमेंट। देखिए यहाँ पे 665 रुपये हमारा पेमेंट होगा, पेमेंट। और यहाँ पर देखिए स्लिप भी ऐसे ही दिख रहा है कि 660 रुपये पेमेंट होगा, प्रोसीड विद। और हमसे UPI पूछा जा रहा है कि आप कौन सी UPI से करना चाहेंगे। यहाँ से आप UPI भी ले सकते हैं या फिर बारकोड से स्कैन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बारकोड ही स्कैन कर लेता हूँ। तो देखिए आपके पास भी ऐसा बारकोड आ जाएगा पेमेंट का स्कैन करने के लिए। तो मैं अपने Paytm को ओपन करूँगा अब इस बारकोड को स्कैन करने के लिए। जैसे ही आप बारकोड स्कैन करेंगे वैसे ही ये पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो मैं स्कैन पर क्लिक किया है। तो देखिए मेरा जो बारकोड है ना वो स्कैन हो चुका है। अब मेरा पेमेंट करना बाकी है। जैसे ही मैं इसको पेमेंट कर दूंगा ऑटोमेटिक ये बारकोड हट जाएगा यहाँ से। मैंने पेमेंट कर दिया है देखिए, और ऑटोमेटिक मेरा बारकोड है वो रिमूव हो गया है। और यहाँ पर मेरे पास मैसेज भी आ गया है, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, पेमेंट सक्सेसफुल। ठीक है, इतना होने के बाद देखिए सब कुछ आ गया है, मेरा पेमेंट वगैरह सब कुछ सक्सेसफुली हो गया है। और अब करना क्या है, यहाँ से अपनी PDF डाउनलोड कीजिए, चाहे तो आप सेव PDF पर क्लिक कीजिए। PDF कहाँ से डाउनलोड करनी है एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। जो राइट साइड में प्रिंट फॉर्म लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव PDF ऑप्शन आ रहा है, ऐसा प्रीव्यू आ रहा है। तो सेव PDF पर ही रहने देना, नीचे सेव करना है आपको। और कहाँ पर आपको सेव करना है,
वो जगह सेलेक्ट कीजिए और फाइल नेम दीजिए। तो मैंने डेस्कटॉप पर ही चुना है और मेरा PDF सबमिट हो गया है, यानी सेव हो गया है। तो आई होप कि आपको फॉर्म फिल करने का तरीका समझ में आ गया होगा। और अगर आपको जहाँ कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए। आज का वीडियो थोड़ा लंबा तो हो गया है, लेकिन आपको इसमें पूरी जानकारी दे दी गई है। आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें क्या होता है, अगर यूट्यूब चैनल पर कि वो रजिस्ट्रेशन की आधी सी जानकारी अदर वीडियो में देगा, आधी जानकारी किसी और वीडियो में देगा, फॉर्म फिल करने की जानकारी किसी और वीडियो में देगा, स्कोर कार्ड की जानकारी किसी और उसमें देगा। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, आपको एक ही वीडियो में फॉर्म फिल करना एकदम बताया कि आप 660 रुपये में कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 660 रुपये में भी हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दुकान जो ऑनलाइन वाले होते हैं उनको हमें 700 या 750 या फिर 800 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। और आपके लिए मैं एक जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं, अगर आपका मोबाइल का कैमरा अच्छी क्वालिटी का है तो आप चाहें तो अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचकर मार्कशीट, फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह इस पर अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जो लोग नए एग्ज़ाम देने जाएं तो वो अपने 12th क्लास की मार्कशीट साथ ले जाएं। अगर बाई चांस गलती से आप 12th क्लास की मार्कशीट नहीं ले जा पाते हैं तो आप 10th 12th का रोल नंबर ले जाइए या ID पासवर्ड ले जाइए, ID पासवर्ड। और तो वहाँ पर ऑनलाइन वाले रहते हैं, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर पेपर देने जाएंगे तो तमाम ऑनलाइन वाले होते हैं, उनको आप अपना ID पासवर्ड दीजिए तो वो यहाँ से आपकी मार्कशीट डाउनलोड कर लेंगे जो आपने फॉर्म में फिल कीजिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे दिख रहा है टू व्यू 12th क्लास सर्टिफिकेट 10th क्लास। तो यहाँ से आपको वो डाउनलोड करके प्रिंट करके आपको एक फ़ोटोकॉपी भी दे सकते हैं। अगर आप 12th क्लास की फ़ोटोकॉपी नहीं ले जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अगर नहीं ले जा पाते हैं आप मार्कशीट तो कम से कम अपने ID पासवर्ड तो ले ही जाएँ। आई होप कि आपको अब वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।